Hello viewers, I am Ashfaq Ahmad and you are watching Education Online with Ishfaq Ahmad. Today we will discuss about the interference of the waves. Interference of waves को डिफाइन करने के लिए आप जो पहले हमारी एक वीडियो मौजूद है सुपरपोजिशन उसको जरूर देखें. It will help you out to understand the interference of the waves. Superposition क्या होता है? Two or more waves meeting at a point to form a resultant wave to form a single wave is known as superposition of the waves. किसी भी जगह पे दो waves या उससे ज्यादा मिलके एक रिजल्टेंट वेव बना रही हूं तो इस फिनोमेना को हम सुपरपोजिशन कहते हैं. उनके लिए कोई कंडीशन नहीं होती कि वो सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी हो या कोई भी ऐसी कंडीशन जरूरी नहीं होती. लेकिन इंटरफेरेंस क्या है? अ फेनोमेना इन विच टू वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ आइदर लार्जर और स्मॉलर एम्पलीट्यूड. दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस में दो वेव्स हमें चाहिए होंगी जो कि आपस में मिलने के बाद या लार्जर एम्पलीट्यूड वाली वेव बनाए या स्मॉलर एम्पलीट्यूड वाली वेव बना रही हो, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे कि ये इंटरफेरेंस है. इसमें एक खास कंडीशन होती है कि कोहेरेंट वेव्स रिक्वायर्ड होती हैं. So for the interference results जो हमें वेव्स चाहिए होंगी, सोर्सेज ऑफ वेव्स चाहिए होंगे, that must be coherent. लेकिन सुपरपोजिशन के लिए ऐसा नहीं है. सुपरपोजिशन एक जनरल टर्म है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी वेव्स आपस में मिल सकती हैं. If resultant wave has twice amplitude then individual, then it is known as constructive interference. मतलब अगर दो वेव्स इस तरह से मिल रही हूं कि एम्पलीट्यूड डबल हो रहा हो तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ टू वेव्स मीट इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट वेव हैज जीरो एम्पलीट्यूड तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन हम ये देते हैं कि ट्रफ टू ट्रफ या क्रेस्ट टू क्रेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है इंडिविजुअल वेव्स का वो इस तरह से होता है कि ट्रफ टू क्रेस्ट, क्रेस्ट टू ट्रफ कॉम्बिनेशन होता है. इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ द वेव्स इंक्लूडिंग. जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है ये किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ द वेव्स के लिए नहीं है, बल्कि सारे की सारी जो वेव्स हैं उनमें ये चीज हमें मिलती है. जैसा कि साउंड वेव में हमें लाइट वेव में इंटरफेरेंस मिलता है, साउंड वेव में इंटरफेरेंस मिलता है, और उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल वेव्स में इंटरफेरेंस मिल रहा है. मैटर वेव्स के अंदर हमें इंटरफेरेंस फिनोमेना मिलता है. सो इंटरफेरेंस फिनोमेना इन सब में से हमें मिल सकता है. अगर लाइट सोर्सेज होंगे तो भी हमें इंटरफेरेंस मिल सकता है, साउंड में, ग्रेविटेशनल में और मैटर वेव्स में भी. ये एक सिंपली स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दिखाया है जिससे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव्स के लिए अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इस फिगर में आप डाउन आते जाएं और इस फिगर में दोनों में एक में कंस्ट्रक्शन का फिनोमेना है, दूसरे में डिस्ट्रक्शन. यहाँ पे y1 और y2 है, दोनों अपवर्ड है, मींस क्रेस्ट है. जब ये एक जगह पे मिलना शुरू हुए तो ये कंडीशन है, और जब एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मिल गए तो अब हमारे पास ये रिजल्टेंट वेव बन रही है. तो रिजल्टेंट वेव बिल्कुल उस वक्त जब ये दोनों इंडिविजुअल वेव पल्सेस मिल रही हैं तो हमें ग्रेटर देन द इंडिविजुअल मिल रही है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. इस साइड पे आ जाएं तो हमें ये मिलता है कि ये क्रेस्ट है और ये हमारे पास ट्रफ है. तो क्रेस्ट और ट्रफ जब करीब आई तो इस तरह से मिलना शुरू हुई, और जैसे ही उनका कॉम्बिनेशन एक पॉइंट पे हुआ तो रिजल्टेंट वेव इज दिस वन. दिस रिजल्टेंट वेव इज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल. तो स्मॉलर देन द इंडिविजुअल को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. यहाँ पे एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल से भी कम होगा. तो जब वो अगेन वेव्स एक दूसरे से पास हो जाएंगी तो फिर से वो जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं रहेगा, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त का कॉम्बिनेशन होता है जिस वक्त दोनों वेव्स एक जगह पे मौजूद होती हैं. अगर हम सिंपल में इस चीज को देखना चाहें तो हमारे पास ये फिगर है. इस फिगर में आप देखें कि आपके पास ये दो वेव्स मिल रही हैं, इधर भी दो वेव्स मिल रही हैं, लेकिन इन वेव्स का कॉम्बिनेशन आप देखें तो यहाँ पे ट्रफ और ट्रफ कॉम्बिनेशन है. रिजल्टेंट वेव इज ग्रेटर
ये सपोज कर लें 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो दिस इज डेफिनेटली 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, मीन्स इसको कहते हैं इन फेज कॉम्बिनेशन, या इसको कहते हैं ट्रफ टू ट्रफ और क्रेस्ट टू क्रेस्ट कॉम्बिनेशन। जब भी इन फेज कॉम्बिनेशन होगा, रिजल्टेंट वेव मस्ट बी लार्जर देन द इंडिविजुअल। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे, इट मीन्स दैट द रिजल्टेंट वेव मस्ट हैव ट्वाइस एम्पलीट्यूड। इस कंडीशन में देखें, यहाँ इसकी क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, 1 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, 1 सेंटीमीटर नेगेटिव, सो रिजल्टेंट वेव इज 0। ये रिजल्टेंट वेव हमें 0 मिल रही है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ट्रफ टू क्रेस्ट कॉम्बिनेशन, क्रेस्ट टू ट्रफ कॉम्बिनेशन, और इसे हम कहते हैं आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। तो आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन जब भी होगा, हमें रिजल्टेंट वेव 0 मिल रही होगी। एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इंटरफेरेंस इज अप्लाइड इन ऑप्टिकल इंटरफेरोमेट्री। ऑप्टिकल इंटरफेरोमेट्री का मकसद है कि हम ऑप्टिकल डिवाइसेस के थ्रू जब इंटरफेरेंस देखते हैं तो हम काफ़ी कुछ मेजर कर सकते हैं। जैसा कि आम जो एक माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर होता है, वो लेंसेज के थ्रू एक काम कर रहा होता है, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल रहा होता है, और उस इंटरफेरेंस पैटर्न से हम वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिटरमाइन कर सकते हैं। और यही तरीक़ेकार हमें जो डिस्टेंट प्लैनेट्स हैं, डिस्टेंट स्टार्स हैं, उनमें से जो हमारे पास रेडिएशन आ रहे होते हैं, लाइट आ रही होती है, उनको एनालाइज करने में यही इंटरफेरोमेट्री इस्तेमाल हो रही होती है। इंटरफेरोमेट्री मीन्स इट इज अ फील्ड which is based or focused onto the interference. रेडियो इंटरफेरोमेट्री होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं। जो रेडियो वेव्स हमें जो सैटेलाइट या दूसरे प्लेनेट पे हम जो मिशन भेजते हैं, उनमें से रेडिएशंस हमारे पास आ रही होती हैं, तो उनमें नॉइज होता है। तो उस नॉइज को रिड्यूस करने के लिए, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट सोर्सेज से जो सिग्नल हैं वो ले रहे होते हैं, और वो सिग्नल फिर आपस में मिक्सअप हो रहे होते हैं। उनकी जो कॉम्बिनेशन हो रही होती है, उस कॉम्बिनेशन से हमें जो नॉइज की रिडक्शन है उसमें मदद मिलती है। तो इसको हम कहते हैं रेडियो इंटरफेरोमेट्री। इसी तरह से हमारे पास अकाउस्टिक्स इंटरफेरोमेट्री है। अकाउस्टिक्स इंटरफेरोमेट्री क्या होती है कि साउंड वेव्स को, स्पेशली अल्ट्रासाउंड वेव्स को किसी मटेरियल के अंदर इन करके जो रिफ्लेक्ट वेव्स हो रही होती हैं, उनका उनके साथ कॉम्बिनेशन स्टडी किया जाता है, जो कि हमें उस मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा होता है, और हमें जो भी वहाँ पे चेंजेस क्रिएट हो रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है फॉर द मटीरियल। और ग्रेविटेशनल इंटरफेरोमेट्री, ग्रेविटेशनल इंटरफेरोमेट्री आजकल एक नई फील्ड है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए डिटेक्शन जो हुई है उसकी कंफर्मेशन के लिए काम कर रही है, जो कि डिफरेंट सेटअप है। उनमें से एक लिगो है, लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। तो वो जो ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी है, उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, इंटरफेरेंस ले रहे हैं लेजर लाइट का। तो उस इंटरफेरेंस को, उस इंटरफेरोमेट्री को हम ग्रेविटेशनल इंटरफेरोमेट्री भी कह सकते हैं, जो कि यूज हो रही है वेवलेंथ और दूसरी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के लिए फॉर द ग्रेविटेशनल वेव्स। फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून्ड एट एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद।